समर स्पेशल डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दिस डाइट प्लान फॉर यू। और आज के प्लान की 3 खास बातें हैं। सबसे पहले, इट इज समर फ्रेंडली, मतलब गर्म मौसम में भी आप इसे इजीली फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सी डिशेस तो ऐसी हैं जिन्हें लेने के बाद आपकी बॉडी समर्स में भी कूल रहेगी और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। सेकेंडली, इट हैज सिंपल होम बेस्ड मील्स। इस प्लान में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आप अपने किचन में ना बना पाओ। इतनी वैरायटी होने के बाद भी सभी डिशेस को बनाना बहुत ही सिंपल है। थर्ड, इट इज फैट लॉस फ्रेंडली। जिनका गोल वेट लूज करने का है, ये प्लान उनके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है क्योंकि इसमें सभी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा गया है। इसमें डेली एवरेज कैलोरीज लगभग 1300 है, सो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में ये प्लान हेल्प करेगा और समर्स में आप 5 किलो तक वेट लूज भी कर सकते हो। सो आर यू रेडी टू टेक दिस डाइट प्लान? इफ यस, देन एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए ताकि आप साथ के साथ इसे नोट भी कर सकें। गाइज, मेरा नाम गुंजन है, मैं आई एम वाओ हेल्थ एंड फिटनेस कंपनी की फाउंडर हूँ। अपने वेट लॉस गोल को पूरा करने के लिए दुनिया भर से लोग हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। मेरी टीम में हाईली क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं जो अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज के साथ लोगों के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स डिजाइन करते हैं। आज का प्लान भी हमारे एक डाइटिशियन ने ही डिजाइन किया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे और इसके बाद आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए बार कोड को स्कैन करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द समर डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। सो डे 1, सुबह उठ के सबसे पहले हम 1 ग्लास लेमन वाटर के साथ अपना दिन स्टार्ट करेंगे। आप इसमें 1 टीस्पून हनी भी ऐड कर सकते हो। लेमन एंड हनी डाइजेशन को किक स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करता है, तो सुबह ही आपका फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आप 10 ग्राम्स सोक्ड आमंड्स ले सकते हो। आपको रोज रात को सोने से पहले कुछ बादाम को सोक करके रखना है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे अच्छे से रिंस करके लेना है। आपको पता है कि आमंड्स को सोक करके लेने के क्या फायदे होते हैं? एक तो ये डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। सेकेंडली, सोक करने से इनकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब इनके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स को हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है। और तीसरा, इनका टेक्सचर और फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है। सोक करने से आमंड ज़्यादा सॉफ्ट और क्रीमी हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनके अंदर प्रेजेंट एंटी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइटिक एसिड और टैनिन्स निकल जाता है। इन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है कि ये चीज़ें न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोकती हैं। सो इन अ नटशेल, आमंड्स को सोक करके खाना ही बेटर है। अब चलते हैं वापस डाइट प्लान पे। ब्रेकफास्ट में आप लोगे 1 बोल वेजिटेबल पोहा। इसमें पोहा के साथ साथ आप पीनट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन, टमेटो, कैप्सिकम, कैरेट, ये सभी ऐड कर सकते हो। 150 ग्राम वेज पोहा आपको लेना है और ये जो भी क्वांटिटीज मैं बता रही हूँ ये कुक्ड डिशेस की हैं, ना कि इनके रॉ इंग्रेडिएंट्स की। इसके बाद मिड मॉर्निंग पे चलते हैं, मतलब 12 बजे के आसपास आप 200 ग्राम फ्रूट योगर्ट ले सकते हो, जिसके लिए 100 ग्राम्स फ्रूट्स और 100 ग्राम योगर्ट का यूज़ करना है। फ्रूट और योगर्ट को मिक्स करने से ये बहुत ही अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे आपको इनके कंबाइंड हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ये हेल्दी होने के साथ साथ एक बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट भी है। फ्रूट योगर्ट इतना फिलिंग होगा कि आपको लंच तक कुछ भी और खाने की नीड नहीं होगी। फिर लंच में आप ले सकते हैं 1 मल्टीग्रेन रोटी, साथ में 100 ग्राम गोभी की सब्जी और 100 ग्राम मिक्स्ड सैलेड। मल्टीग्रेन रोटी के लिए आप व्हीट के साथ कोई भी और मिलेट जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा मिक्स कर सकते हो। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड मल्टीग्रेन आटा मिल जाता है, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही अलग अलग फ्लावर्स को मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा रेडी करूँ। गोभी की सब्जी में आप हरे मटर भी ऐड कर सकते हो, बस आलू नहीं यूज़ करना है। इस सब्जी को आप मस्टर्ड या फिर ऑलिव ऑयल में बना सकते हो। ऑयल और मसाले मिनिमली ही यूज़ करने हैं, सॉल्ट का इंटेक भी मिनिमम रखना है। सब्जी बनने के बाद आप ऊपर से फ्रेश लेमन जूस ऐड कर सकते हो, जिससे कि सब्जी में टेस्ट भी आ जाएगा और उसकी डाइजेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। आपकी सैलेड की प्लेट में मिक्स्ड वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन, क्यूकम्बर, बीटरूट सब हो सकता है। सैलेड में भी ऊपर से सॉल्ट ऐड नहीं करना। ये सब करने से ना आपका सॉल्ट इंटेक नॉर्मल रहेगा। इससे बॉडी वाटर रिटेन नहीं करेगी, सो वाटर वेट ऐड नहीं होगा, ब्लोटिंग भी प्रिवेंट होगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। अब चलते हैं आगे। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, जैसे कि वॉक करते हो, योगा करते हो या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा करने से आपको इस डाइट प्लान के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। सो अपनी एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिप्लेनिश करने के लिए आप 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक ले सकते हो।
सत्तू जो कि रोस्टेड चने से बनता है, ये प्रोटीन, फाइबर और बहुत से मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है। ये एक लो कैलोरी और सुपर फिलिंग बेवरेज है जो आपको काफ़ी देर तक फुल रखने में हेल्प करती है। इससे क्रेविंग्स प्रिवेंट होती हैं, वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है और पता है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होने की वजह से ये उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है जिन्हें डायबिटीज़ है। और क्या आपको पता है कि सत्तू बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है जिसकी वजह से इसे पीते ही बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। इसीलिए एक्सरसाइज के बाद कुछ ही मिनटों में आपकी सारी थकान उतर जाती है। इसलिए समर्स में सत्तू जो कि एक नेचुरल कूलेंट भी है, इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो अब चलते हैं इवनिंग स्नैक पे। हर दिन आपके लिए एक डिफरेंट हेल्दी स्नैक रहेगा। डे 1 पे यू कैन हैव 100 ग्राम्स ऑफ भेल। मार्केट में जो पैकेट में भेल मिलती है उसे हमें नहीं लेना, घर पे ही हेल्दी भेल हमें रेडी करनी है। सो इसके लिए आपको पफ्ड राइस, चना, पीनट्स लेने हैं। इसके अंदर कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर डाल सकते हो, साथ में लेमन जूस डाल सकते हो, चाट मसाला ऐड कर सकते हो। अगर आपके घर में पुदीने की या फिर इमली की चटनी पड़ी है तो वो भी इसमें डाल सकते हो और इसी के साथ आपकी होममेड हेल्दी भेल रेडी है। इसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस भी नहीं है। इवनिंग टी के साथ लेने के लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है। इसे आप नॉर्मल चाय के साथ या फिर ग्रीन टी के साथ ले सकते हो, बस चाय में रिफाइंड शुगर नहीं ऐड करना है। चलते हैं डिनर पे, जिसमें आपको लेना है 200 ग्राम वेजिटेबल दलिया। जैसे हमने पोहा में अलग अलग वेजिटेबल्स यूज की थी ना, बिल्कुल वैसे ही दलिया में भी हमने खूब सारी सब्जियां ऐड करनी है। आप इसे कढ़ाई में या फिर प्रेशर कुकर में बना सकते हो। दलिया भी एक कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जिसकी वजह से ये काफी हेल्दी ऑप्शन है। इसे लेने से रात को सोने से पहले आपको भूख भी नहीं लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लाइट डिनर तो कर लेते हैं बट सोने तक हमें वापस भूख लग जाती है। फिर हम किचन में जाके ढूंढना शुरू कर देते हैं और सामने जो दिखता है फिर उसे खा लेते हैं और पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेर देते हैं। इसलिए IM वाव प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हो सके फिलिंग और हेल्दी डिशेस रहे। इसके बाद भी अगर आपको सोने से पहले भूख लगे तो आप 1 कप वार्म लो फैट मिल्क ले सकते हो, यानी कि 150 ml लो फैट मिल्क, या फिर आप 1 कप IM वाव नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी भी ले सकते हो। ये कैफीन फ्री टी है जिसमें 7 डिफरेंट हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं। जो भी लोग नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी लेते हैं उन्हें रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और ये तो आप जानते ही हो कि नींद और वेट लॉस कितना रिलेटेड है। 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जो लोग लेते हैं उनको वेट लूज करने में बहुत हेल्प मिलती है। इस टी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये था डे 1 का डाइट प्लान। इस वीडियो में मैं आपको पूरे वीक का प्लान देने वाली हूँ, बट आगे बढ़ने से पहले क्या आपने नोटिस किया कि ये वेट लॉस डाइट प्लान होते हुए भी इसमें कितना नॉर्मल खाना है जो नॉर्मल इंडियन घरों में रेगुलरली बनाया जाता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम शायद कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, पर एक प्लान की वजह से ये सब मिस नहीं होता। एक अच्छे डाइट प्लान का यही फायदा होता है कि हम हेल्दी डाइट पे स्टिक कर पाते हैं और आसानी से अपने हेल्थ गोल्स को भी अचीव कर पाते हैं। सो गाइज, अपनी वेट लॉस जर्नी को और भी ज्यादा इजी और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए एक कोच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मोटिवेटेड रखता है, आपके सभी डाउट्स के आंसर करता है, आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपका डाइट प्लान क्रिएट करता है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप मेरे कस्टमाइज डाइट प्रोग्राम IM वाव को भी ज्वाइन कर सकते हो और हज़ारों लोगों की तरह आप भी अपने वेट लॉस गोल्स को आसानी से पूरा कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं डे 2 डाइट प्लान से। दिन शुरू करेंगे लेमन वाटर और सोक्ड नट्स के साथ। ब्रेकफास्ट में आज आप लोगे 100 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल मसाला ओट्स, साथ में 2 बॉइल्ड एग वाइट्स। अगर आप एग नहीं खाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मसाला ओट्स में ही 50 ग्राम्स पनीर ऐड कर सकते हो। मिड मॉर्निंग 12 बजे के अराउंड आपको 150 ग्राम एप्पल चिया सीड पुडिंग लेनी है। इसे बनाने के लिए आप 50 ml लो फैट मिल्क लोगे, उसमें 5 ग्राम्स चिया सीड ऐड करोगे। स्वीटनेस के लिए आप थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हो और अब इसे कुछ देर फ्रिज में रखना है, जिसके बाद ये थोड़ा थिक हो जाएगा। फिर ऊपर से आप एप्पल या फिर मिक्स्ड फ्रूट्स डाल के अपनी चिया सीड पुडिंग को रेडी कर सकते हो। इट्स एन अमेजिंग डेजर्ट एंड अ स्नैक जो बहुत हेल्दी होने के साथ साथ काफी फिलिंग भी होता है। अब चलते हैं लंच पे, जिसमें आपको लेना है 1 मल्टीग्रेन रोटी, साथ में 120 ग्राम्स काले चने की सब्जी और 100 ग्राम्स सैलेड। काला चना जिसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जिससे खाने से हमें काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। सो जैसे कई बार लंच के बाद हम टायर्ड फील करते हैं और हमें नींद आती है ना, काला चना खाने से हम और भी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। दिस इज़ वाई इट्स अ वेरी गुड लंच ऑप्शन। अब लंच के बाद आप
छाछ या फिर आम पन्ना ले सकते हो। जैसा आप जानते हो कि आम पन्ना एक बहुत ही अमेजिंग समर स्पेशल ड्रिंक है जो कि कच्चे आम को यूज करके बनाई जाती है। आप इसका कॉन्सेंट्रेट बना के कुछ दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हो और फिर कई दिन तक इसमें पानी ऐड करके इसे ले सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी टैंजी बेवरेज है जिसे गर्मियों में लेने से बॉडी को कूल रखने में हेल्प मिलती है। चलते हैं इवनिंग स्नैक में, जिसमें आप चाय या फिर ग्रीन टी के साथ 100 ग्राम प्लेन पॉपकॉर्न ले सकते हो या फिर पॉपकॉर्न चाट भी बना सकते हो। चाट के लिए आपको पॉपकॉर्न में बस प्याज, टमाटर, चाट मसाला ऐड करना है। एक स्पेशल नोट ऐड करना चाहूंगी, पॉपकॉर्न बनाने के लिए प्लीज आप एक्ट 2 या फिर किसी भी और पैकेज्ड पॉपकॉर्न को यूज मत कीजिए, बिकॉज उसमें बहुत से प्रेजर्वेटिव्स होते हैं और ये प्रेजर्वेटिव्स ना साइलेंटली आपकी वेट लॉस जर्नी में एक रुकावट बनते हैं। सो उसकी जगह पे आप मक्की के दाने रखिए और इसे डायरेक्टली पॉपकॉर्न बनाइए। इन्हें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब डिनर में आपको लेना है 200 ग्राम वेजिटेबल खिचड़ी। नॉर्मल खिचड़ी सिर्फ दाल एंड राइस से बनती है, इसमें आपको सब्जियां भी ऐड करनी है। जिन लोगों को रात में कर्ड लेने से प्रॉब्लम नहीं है वो खिचड़ी के साथ 50 ग्राम्स कर्ड भी ले सकते हैं या फिर बटर मिल्क ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि डिनर के बाद आप वॉक का रूटीन जरूर बनाइए, इससे आपका डिनर अच्छे से डाइजेस्ट होगा और नींद भी बेटर आएगी। सोने से पहले 1 कप वार्म मिल्क या फिर आई एम बाउट नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी लीजिए एंड दिस वाज योर डे 2 डाइट प्लान। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डे 3। सुबह उठ के लेना है 1 ग्लास लेमन वाटर, साथ में सोक्ड आमंड्स और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे जिसमें 150 ग्राम्स वेजिटेबल उपमा लेंगे। मिड मॉर्निंग में हम 140 ग्राम्स इंस्टेंट ओटमील लेंगे जिसमें हमें कुछ फ्रूट्स भी ऐड करने हैं। सो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के ओट्स आते हैं। इंस्टेंट ओटमील बनाने के लिए हम रोल्ड ओट्स का यूज करते हैं। अब लंच में आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ चना पुलाव और साथ में 200 ml जीरा बटर मिल्क। आप देख रहे हो कि इस डाइट प्लान में हम बटर मिल्क की कंजम्पशन ज्यादा रख रहे हैं। इसके बहुत से रीजंस हैं। सबसे पहले समर्स में बटर मिल्क हमारी बॉडी को बहुत कूल रखने में हेल्प करता है। सेकेंडली, ये प्रोबायोटिक होने की वजह से डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है और पेट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। बटर मिल्क कैल्शियम और विटामिन डी का भी बहुत ही अच्छा सोर्स है और साथ ही में ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसके और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक्स पे, जिसमें चाय के साथ आप मसाला पापड़ ले सकते हो। जी हाँ, मसाला पापड़ चाय के साथ भी खा सकते हैं। इनफैक्ट ये काफी अच्छा और स्पाइसी क्रंची ऑप्शन है। इट्स अ परफेक्ट स्नैक फॉर इंडियन टेस्ट बड्स। गाइस, दिन में किसी भी टाइम अगर आपको भूख लगे या फिर अपनी एक्सरसाइज के बाद आप 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक ले सकते हो। अब चलते हैं डिनर में, जिसमें आपको 1 पीस अनियन पराठा लेना है और साथ में टमाटो चटनी आप ले सकते हो। फिर आप वॉक पे जाइए और वापस आने के बाद अगर भूख लगे तो मिल्क नहीं तो आई एम बाउट नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी पी के एक बढ़िया सी नींद लीजिए। अब चलते हैं डे 4 पे। मॉर्निंग रिचुअल के बाद आपको ब्रेकफास्ट में पनीर स्टफ्ड बेसन चीला लेना है। ये एक मीडियम साइज्ड चीला होना चाहिए। 2 टेबलस्पून बैटर का यूज कर सकते हो इसे बनाने के लिए और 50 ग्राम पनीर की स्टफिंग ले सकते हो। इसे आप मिंट चटनी के साथ पेयर कर सकते हो, उसके साथ ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। अब मिड मॉर्निंग में जब भूख लगे तो 150 ग्राम फ्रूट एंड ओट्स कस्टर्ड लेना है, जिसके लिए आप रोल्ड ओट्स को लो फैट मिल्क में ऐड करोगे और फिर इसके ऊपर से फ्रूट्स ऐड करेंगे और आपकी फ्रूट्स एंड ओट कस्टर्ड रेडी है। लंच में आपको 1 मल्टीग्रेन रोटी, 140 ग्राम्स के राउंड वेजिटेबल मिक्स वेज सब्जी और साथ में 1 प्लेट सैलेड और 1 ग्लास छाछ लेना है। इवनिंग में आप अपनी चाय के साथ 15 ग्राम रोस्टेड मखाने ले सकते हो। मखाने की बेस्ट बात यह है कि ये बहुत ही लो वेट होते हैं, मतलब 15 ग्राम में ही आपका एक बोल भर के मखाने रेडी हो जाते हैं। और आपको पता है कि मखाने यानी कि फॉक्स नट्स लो कैलोरी होने के बाद भी प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स में काफ़ी रिच होते हैं, इसलिए ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं। अब डिनर में आपको लेना है 150 ग्राम वेज किनोआ पुलाव, साथ में चाहे तो 50 ग्राम्स आप कर्ड भी ले सकते हो। कुछ लोगों को डिनर में कर्ड सूट नहीं करता तो वो इसे अवॉइड करें। वॉक से वापस आके आप 1 कप हर्बल टी लीजिए एंड गुड नाइट। डे 5 मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आपको ब्रेकफास्ट में लेना है 150 ग्राम्स वेजिटेबल वर्मिसेली। ध्यान रहे बहुत सारी सब्जियां डालनी है। देन मिड मॉर्निंग में आपको 100 ग्राम्स फ्रूट एंड योगर्ट लेना है। लंच में आपको लेना है 1 मल्टीग्रेन रोटी, 150 ग्राम ऑफ लौकी चना दाल की सब्जी एंड 100 ग्राम्स ऑफ सैलेड। अब एक्सरसाइज करने के बाद आप 1 ग्लास सत्तू बटर मिल्क ले सकते हो। सो इसमें आपको बटर मिल्क में ही सत्तू पाउडर को ऐड करना है, जो कि बहुत ही हेल्दी और फिलिंग ड्रिंक बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप इसे मीठा करना चाहें तो आप इसमें जैगरी पाउडर ऐड कर सकते हैं और अगर आपको नमकीन पसंद है तो फिर ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आपको लेना है 30 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चना और डिनर में 3 पीस हरा भरा कबाब,
साथ में मिंट चटनी, हरा भरा कबाब। और ये सारी इंटरेस्टिंग हेल्दी रेसिपीज आपको आई एम वाओ के यूट्यूब चैनल पे या फिर आई एम वाओ की ऐप पे भी मिल जाएंगी। इनका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। चलते हैं डे 6 पे। ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 पीस एग पराठा, जिसे बनाने के लिए आप 1 होल एग का यूज करोगे। एग की जगह पे आप पनीर भी ले सकते हो और साथ में 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड ले सकते हो। मिड मॉर्निंग में आप वॉल्डॉर्फ सैलेड लोगे। वॉल्डॉर्फ सैलेड की रेसिपी मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर की थी, बट चलिए एक बार देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। 3 चम्मच प्लेन योगर्ट। हम मेयोनीज की जगह पे योगर्ट यूज करेंगे, विच इज इक्वली क्रीमी, इक्वली टेस्टी, बट ऑफ कोर्स मोर हेल्दी। सो आफ्टर योगर्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये डाइस्ड एप्पल। सो इसका मैंने पील निकाल दिया है और इनको डाइस करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ हाफ कप सेलेरी। ये सेलेरी की लीव्स को चॉप करके डाला है, इसकी जगह पे आप मिंट भी डाल सकते हो। एंड नाउ आई एम एडिंग हाफ कप ऑफ स्लाइस्ड रेड ग्रेप्स। आप इसकी जगह पे ग्रीन ग्रेप्स भी डाल सकते हो या फिर रेजन्स भी डाल सकते हो। नाउ दिस गोज इनटू द बोल। और अब हम हाफ कप वॉलनट्स को, जिनको मैंने रफली चॉप किया है, उसको रोस्ट करेंगे। नॉर्मल एक पैन पे बिना किसी ऑयल के रोस्ट करने के बाद हम इसको भी अपने बोल के अंदर ऐड करेंगे। You could also add walnuts directly, but roasted walnuts taste better. Now we'll add some fresh lemon juice. थोड़ा सा salt डालेंगे और थोड़ा सा pepper डालेंगे। That is it. Now give it a toss, give it a good mix, ताकि ये सारी क्रीम, सारी योगर्ट अच्छे से रैप हो जाए। और अब हम इसको सर्व करेंगे, जिसके लिए एक प्लेट या फिर एक बोल में हम थोड़े से लेटस लीव्स रखेंगे, बिकॉज दिस सैलेड इज सर्व्ड ऑन द बेड ऑफ लेटस। एंड लेट्स नाउ सर्व इट। कैन यू सी हाउ गॉर्जियस दिस लुक्स? अब इसको जस्ट सर्व करने से पहले हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा भी कर सकते हैं और ये ऊपर से थोड़ी सी सेलेरी लीव्स या फिर मिंट लीव्स ऐड कर देंगे। लंच में आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ राइस, 150 ग्राम्स ऑफ तुअर दाल एंड 100 ग्राम्स कचुम्बर सैलेड। नाउ व्हाट इज कचुम्बर सैलेड? ये बेसिकली क्यूकम्बर, अनियन, टमाटो, लेमन जूस और उसमें कुछ मसाले ऐड करके बनाया जाता है, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और समर्स में इसे खाने में बहुत मजा आता है। अब इवनिंग में आपको लेना है 100 ग्राम्स पफ्ड राइस चाट। पता है ना, पफ्ड राइस में कटा हुआ प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, नींबू, चाट मसाला डालो और ये रेडी हो जाएगी। एंड गाइस, जिस भी दिन चाहे आप 1 ग्लास आम पन्ना ले सकते हो। फिर डिनर में आपको लेना है 1 पीस सोया काठी रोल। इसकी रेसिपी भी आपको आई एम वाओ के चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिनर के बाद कई बार हमारा मीठा खाने का मन करता है, तो स्पेशली समर्स में आप अपने डिनर के बाद 1 स्लाइस मैंगो ले सकते हो। वैसे तो मील्स के बाद फ्रूट्स लेना ठीक नहीं होता, बट मैंगो इज एन एक्सेप्शन। जहां खाना खाने के बाद बाकी के फ्रूट्स डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, वहीं मैंगो में अमाइलेज कंपाउंड्स होने की वजह से वो खाने की डाइजेशन को सपोर्ट करता है और मुंह भी मीठा हो जाता है। अब चलते हैं डे 7 पे, लास्ट डे ऑफ दिस वीक। एक बार फिर से मैं सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग 1 ग्लास लेमन वाटर और 10 ग्राम्स सोक्ड नट्स लेंगे, जिसमें आप आलमंड्स या फिर वॉलनट्स ले सकते हो। फिर ब्रेकफास्ट में आप अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल स्टफ पराठा ले सकते हैं। बस आलू पराठा छोड़ के बाकी अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल की स्टफिंग आप यूज कर सकते हैं। पराठा बनाने वक्त घी का यूज कम करना है और आप इसे मिंट चटनी या फिर दही के साथ ले सकते हैं। फिर 12 बजे आप 1 ग्लास वाटरमेलन मोइतो ले सकते हो, जिसे बनाने के लिए फ्रेश वाटरमेलन, मिंट लीव्स और कोकोनट वाटर का यूज करेंगे। ये एक बहुत ही अमेजिंग, रिफ्रेशिंग, हेल्दी ड्रिंक है, जिसे समर्स में पीने में बहुत मजा आता है। गर्मियों में हमारी बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें लो एनर्जी फील होता है, तो इस तरह की ड्रिंक्स बॉडी के सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है। लंच में आप लोगे 1 मल्टीग्रेन रोटी, 100 ग्राम्स मसाला भिंडी और बीटरूट एंड क्यूकम्बर सैलेड। इस क्रीमी बीटरूट क्यूकम्बर सैलेड की रेसिपी मैंने कुछ ही दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, जिसका लिंक आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इवनिंग स्नैक में आप 250 ग्राम स्प्राउट्स चाट ले सकते हो। दिन में जिस भी टाइम अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक ले सकते हो। डिनर में आपको 150 ग्राम मिक्स वेज पास्ता लेना है। व्हाइट सॉस की जगह पे रेड सॉस बनाइए, क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी होता है। और मेक श्योर कि पास्ता मैदे का नहीं, डुरम व्हीट का हो, जो कि एक हेल्दियर ग्रेन है।
इस तरह के कुछ पास्ता के रेफरेंस लिंक्स मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। अब रात को सोने से पहले एक कप बढ़िया सी आई एम वाव नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी पीजिए और इसी के साथ आपका 1 वीक का डाइट प्लान कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसे रिपीट भी कर सकते हैं और अगर आपको अपनी चॉइसेस एंड गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान की नीड हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर ये डाइट प्लान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और अगर आप फ्यूचर में इस तरह के और डाइट प्लान्स चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन गो अहेड, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड अ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन फिट रहो।